गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य मित्रों श्री विष्णु पुराण का अमृत पान करा रहे हैं। चौथा अंश का 20वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 20वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुरु के वंश का वर्णन। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्म में जय सुरतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जाहुनी के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के स्वरभौम के जैत्यसेन के आराधित्य के आयुतायु के अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमेर के पुत्र त्रिशंख से भिन्न दूसरे श्रंख का जन्म हुआ। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। आक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमेर के पुत्र त्रक्ष से भिन्न दूसरे त्रक्ष का जन्म हुआ। त्रक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, सन्नातु, शांतनु और ब्राह्मणिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्य अवस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुए। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवा अवस्था प्राप्त कर लेता था तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे अशांतनु कहलाते थे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार महाराजा शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारा बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, तब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित ना हो, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्वमसारी ने
वेदवाद के अविरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापी के बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथा अनुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मण गण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए इस अर्थ के असमर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्ट का दोष शांत हो गया है। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के अपतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव मेघ बरसाने लगे। ब्राह्मण के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी श्रुवा और लक्ष्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से त्रिचंगन और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्य अवस्था में ही चित्रांगन नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशी राज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अति सहखिन रहने से वह यक्षमा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गया। तदंतर मेरे पुत्र कृष्ण देववान ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित ना जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गंधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडव वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतानोत्पादन में असमर्थ हो गए थे। अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रम से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमार निकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य ने, भीमसेन से अश्रुतसेन, अर्जुन से श्रुति कीर्ति, नकुल से सुरतानिक तथा सहदेव से सूत्रकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधी के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से
हिडम्बा के घटोचक और काशी से स्वर्ग नामक पुत्र हुआ। सहदेव से अविद्या के सुपुत्र सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल ने रेणु अमति से अनिर मित्र को उत्पन्न किया। अर्जुन के नाग कन्या उल्लूपी से इरहावान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन के नाग कन्या अलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्म अनुसार बाबूर वाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। तो कि अब बाल अवस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्म अस्त्र द्वारा गर्भ में ही अवस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुरासुर वंदित चरणारविंद्र श्री कृष्ण चंद्र के अप्रभाव से पुण्य अजीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति छिन्न ना हो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 21वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करूंगा। राजाओं का वर्णन करते हुए बोले, इस समय जो अपरिचित नामक महाराज हैं, उनके जन्म में जय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जनमेजय का पुत्र स्थानिक होगा, जो यज्ञ वल्क्य से वेद अध्ययन कर कृप से शास्त्र विद्या प्राप्त कर विषयों से विरचित हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्म ज्ञान में निपुण होकर परमणिवाण पद प्राप्त करेगा। शतानिका का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा। उसके अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के निचकनु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के ब्रह्मा बहा ले जाने पर कौसंभ्यापुरी में निवास करेगा। निचकनु का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण का विचित रथ का सुचि रथ का विषिमान का सुसेन का सुनीत का निपुर का चक्षु का सुखावल का परिपलवल का शून्य का मेधावी का रिपुंजय का मृदु का तिग्नम का ब्रतरस बृहदर्थ का वासुदान का दूसरा शतानिक का उद्यन का अनिनर का दंड पाणी का निरमित्र तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों के उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना
राजश्रियों से सबाजित है, वह कली युग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 21वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 22वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। भविष्य में होने वाले इच्छा वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इच्छा वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। वरद का पुत्र 72 क्षण होगा, उसका उरुक्षक का वत्त समूह वस्त वयु का प्रतिवयोम का दिवाकर का सहदेव का बृहद्सव का मानुरथ का प्रतितासव का सुप्रीतिक का अमरुदेव का सुनछत्र का किन्नर का अंतरिक्ष का सुपर्ण का अमित्रजीत का बृहद्वाज का धर्मी का कृंतजय का रणजय का संजय का वाक्य का सुधोधन का राहुल का प्रसेनजित का क्षुपुद्रुक का कुंडक का सूरत का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इच्छावाकु के वंश में बृहद्रल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इच्छावाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर भी यह समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 22वां अध्याय हम समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 23वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मगध वंश का वर्णन। मगध राजा थे। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के सूत्रश्रवा के आयुतायु के निर्मित्र के सुनेत्र के बृहत्कर्मा के सेनजित के ऋतुंजय के विप्र तथा विप्र के सुचि नामक एक पुत्र होगा। सुचि के क्षेम्य के सुवत्र के धर्म के सुरसर्वा के दृढ़सेन के सुब्बल के सुनीत के सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के अर्पंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहद्रथ वंशजी राजागण के 70 वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 23वां अध्याय समाप्त होता है। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 24वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कलियुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णों का संहार। श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी
रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख युग, विशाख युग का जनक, जनक का अनंद्रवर्धन तथा नर्दवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय निपुत्री गण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशु नाम होगा। शिशु नाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेम धर्मा, क्षेम धर्मा का 6 तोजा, 6 तोजा का विदिशार, विदिशार का अजात शत्रु, अजात शत्रु का अभ्रक, अभ्रक का उदयन, उदयन का नंदी वर्धन और नंदी वर्धन का पुत्र महान नंदी होगा। ये शिशु नाभ वंशीय है। निप्र अति गण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महान नंदी के अशूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापंडित नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। सबसे शूद्र जाति राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्य संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेंगे। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद हो और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य निप्रतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मूरा नामक की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक करेंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का अशोक वर्धन, अशोक वर्धन का सुयेशा, सुयेशा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का और साली अशुक, साली शुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का सत्यधनवा तथा सत्यधनवा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अंतर्गत पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनके उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वासुमित्र, वासुमित्र का उन्दक, उन्दक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये असुंगन नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कांडव भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति वश्यनशील राजा देवभूति को कंडव वंशीय वासुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कांडव भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति होंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ये 4 कांडव भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति होंगे। कंडवश्य शर्मा को उसका बलि अपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र प्रणोतक संघ, प्रणोतक संघ का शातकर्णी, शातकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का बेग स्वाति,
मेघ स्वाति का पटुमान का अरिष्टकर्मा का हलाहल का पलहलक का पुलिंदर सेन का सुंदर का शांतकर्णिया द्वारा, दूसरा शातकर्णी का शिव स्वाति का गोमती अपुत्र का अलीमान का शांतकर्णिया, दूसरा शांतकर्णी का शिवाचित्र का शिव सखंड का यज्ञश्री का दिव्य का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पिलो मची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भूत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गंधर्वील राजा होंगे, फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यमन, 14 तुर्क, 13 मुंड गुरुगंड और 11 मनोजातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। उनके उच्छिन्न होने पर कैंकलिक नामक यमन जातीय अभिषेक कर रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुंजय होगा। पुंजय का रामचंद्र का धर्मवर्मा का वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के अनंदिया यशा शुक्र और परवीर, ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 बाहुक राजा होंगे। उनके बाद 13 भीष्म, पुष्यमित्र और पट्रुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मंडलिक भूपेंद्र गण वृत्ति गण होंगे तथा 9 राजा क्रम से कौशल देश में राज्य करेंगे। निषेध देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्व स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्राप्त करेगा। वह कवत्र, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्च छन कर पद्मावती पुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, त्राम अलिप्त और समुद्र तट वार्तनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, महर्ष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुहा नरेश भोगेंगे। अनसेध, नमिद, सदक और कालकोशक आदि जनपदों को मणि धान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रय राज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। 100 राष्ट्र अवृंत, शूद्र, आभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरु भूमि पर व्रात्य, द्विज, आभीर और शूद्र आदि का अधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी, कोरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का वात्रेय, मलेक्ष और शूद्र आदि राजा गण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजलोक पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी अप्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में अरुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गवों की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही अपतनशील, अल्प वायु
महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छक तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, शत्रुत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार न होगा, मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा, जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की अस्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। युगो पवित्र ही ब्रह्मांड तत्व का हेतु होगा, रतन आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा, ब्रह्मा चिहन के आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा, दुर्बलता बेकरारी का हेतु होगा, निर्भयता पूर्वक दृष्टता के साथ बोलना ही पंडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही असाधु तत्व का हेतु होगी, स्नान की साधन का हेतु होगा, दान ही अधर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भले प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा, दूर देश का जल ही तीर्थोदकत्व का हेतु होगा तथा छक्का वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लुप्त राजाओं के कर भार को असहन न कर सकने के कारण प्रजा प्रवर्त कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु शाक मूल फल पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वल्कल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत वायु घाम और वर्षा आदि के कष्ट रहेंगे और कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित ना रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार शौर्य और सम्राट धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर संबल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांतर शून्य ब्रह्म में आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टे सव्रह युक्त कलिक रूप से संसार में अवतार लेंगे। असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल मलेच्छ दस्यु दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्मों में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं को के असमान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान अनिर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त
मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। यद्यपि प्रति 12वें वर्ष तक बृहस्पति कर्क राशि पर जाते हैं तो अमावस्या तिथि को पुष्य नक्षत्र पर इन तीनों ग्रहों का योग होता है। तथापि समेक्षयंती पद से एक साथ आने पर सतयुग का आरंभ कहा है, इसलिए उक्त समय पर अति व्यापित दोष नहीं है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों का भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्त ऋषियों से जो पुलस्त्य और क्रतु 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर असम देश में स्थित अश्वनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्त ऋषि गण 100 वर्ष रहते हैं। हे दिजुवै तुम परीक्षित के असमय में वे सप्त ऋषि गण मघान नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। 107 हे अदिव्य, जिस समय भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत ना पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराजा युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्धान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषेक कर दिया। जिस समय ये सप्त ऋषि गण पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर आएंगे और जाएंगे, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे दिव्य मानवी, अब वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृत युग रहेगा। हे दिव्य श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुण्य रुचि हो जाने के भय से मैंने उस सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पूर्ववंशीय राजा देवापी तथा इच्छावाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कला प्रग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुण्य मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आज्ञामी मनुवंश के बीज रूप है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई आज्ञामी मनु असंतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।